पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। गगन बिहारी श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। दुनिया सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है, हमें लेने की औकात होना चाहिए। एक एक कण हमारे लिए है। दुनिया तो जो देखो दुनिया कुछ लेती ही नहीं है। माँ क्या लेगी बेटे से? माँ तो बेटे को देना जानती है। प्रकृति को माँ कह दिया गया। जब माँ का स्वरूप मैंने प्रकृति को देखा तो बड़ा आनंद से भर गया। माँ बेटे से कुछ लेती तो है ही नहीं, देती देती रहती है। इसी प्रकृति तो कुछ लेती ही नहीं, देती रहती है। बस फर्क कितना है, हमें उसके उपकार को अपनी दृष्टि में लाना है, स्वीकार करना है, बस कुछ नहीं करना। जैसे कल हमने श्रावक का उदाहरण दिया था। श्रावक तो साधु को देने के लिए ही बैठा है, सब कुछ देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। जो सच्चा श्रावक होता है वो शक्ति का विचार नहीं करता। सच्चे देव शास्त्र गुरु से जब प्रीति हो जाती है, सच्ची आत्मा की पर्याय से, तब वो कुछ नहीं विचार करता, सब कुछ दे देता है। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनात्। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे आपसे ऐसी प्रीति हो गई कि मैं सब कुछ मिटने को तैयार हूं आपके लिए। अंजन चोर ने यही तो कहा था। इस नमोकार मंत्र से मेरी ऐसी प्रीति हुई कि लो, मैं मिटने को मरने को तैयार हूं। नमोकार मंत्र पढ़ने से तैयार नहीं हो, सिद्धि नहीं होती। उसके प्रति तुम्हारा कितना बलिदान है। बस संजन चोर ने कुछ नहीं कहा, इस नमोकार मंत्र से मुझे ऐसी प्रीति हुई, मैं मर जाऊंगा, मरूंगा, और क्या होगा इससे ज्यादा, और क्या होगा? मरने को तैयार हूं। बस वहीं से सिद्धियां चालू हो जाती हैं। सब कुछ देने को तैयार हूं मैं। पूज्य और मान तुंग आचार्य ने उदाहरण किया, कैसी प्रीति हो। हमारी प्रीति तो लेने के लिए है, देने के लिए नहीं। प्रीति हो तो ऐसी हो जैसे गौ वत्स प्रीतितम। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया, गौ वत्स प्रीतितम। गाय देना जानती है, उस बछड़े से उसको क्या मिलने वाला है। गजब का उदाहरण दिया पूज्य वरों ने। छड़ालाकार पंडित जी साहब ने भी दिया, आचार्यों ने भी दिया, कुंद कुंद महाराज ने दिया। अब देखो, मनुष्यनी का उदाहरण दिया, मनुष्य बेटे का, बछड़े का, गाय और बछड़े का दिया। उस गाय को उस बछड़े से भविष्य में क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। मनुष्य की मां तो सोचती है कि मुझे मिलेगा, बुढ़ापे में काम आएगा, मेरा नाम करेगा, मेरा नाम कमाएगा, सब कुछ पता नहीं कितने स्वार्थ भरे पड़े रहते। लेकिन गाय को बछड़े से क्या मिलने वाला है बड़ा होने के बाद? कुछ नहीं, भूल जाएगा वो बछड़ा। बुढ़ापे में आज तक किसी गाय का बछड़ा गाय को बुढ़ापे में काम नहीं आया, भूल जाएगा। लेकिन प्रीति कैसी है, जब बच्चे को जन्म देती है भूखी रहती है। सभी पशु पक्षियों में देख लेना, क्या काम आएगा उस कबूतर को अपना अंडा भूख भोजन पानी छोड़ करके उसको सेती है।
स्वयं भूखे रहकर उसको दाना लाती है। कुछ नहीं मिलने वाला, कोई काम नहीं आएगा वो। गाय को देखो, खेत पे चरने के लिए नहीं जाती, भागती है बेटे के लिए। ऐसा गौ वत्स प्रीति सम, क्या ऐसी प्रीति है तुम्हारी किसी से? निस्वार्थ प्रीति। क्या कभी ऐसा भाव जागता है? वहां भाव जागे जहां पर मुझे कुछ नहीं मिलना है, यहां सब कुछ देना ही देना है। 1,00,000 गौ डेयरी फार्म की गायें पाल लो, 1,00,000 जो दूध देती है, जो दूध देती है, उसको बढ़िया माल मलिदा खिलाओ, जो तुम खाओ वो खिलाओ, और एक उस गाय का पालन करो जो गाय कुछ नहीं देती, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं, मात देना ही देना है, कटने जा रही, कोई मिलने का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, मात उसको देना ही देना है। वो है धर्म, वो है सेवा। विदेशों में भी दूध के लिए तो गाय पालते हैं, तुम्हारे यहां क्या गाय की सेवा होती है? एसी लगे हैं, गाय को सब कुछ सेवा होती है, लेकिन जैसे वो गाय देना बंद कर देती है, तुरंत कट्टी खाने जाती है, तुरंत। वहां गायें घूमती नहीं, वहां गौशालाएं नहीं है, गाय कोई घूमती। जैसे दूध देना बंद किया और आगे इसका प्रोसेस नहीं, वो मशीनों से पता कर लेते, दूसरे दिन वो तुरंत वहां रॉ मटेरियल वहां चला जाता है, तुरंत कट्टी खाने जा जाता है, काट दिया जाता है। भारत देश एक ऐसा देश है जहां कुछ अभी, एक बार विवेकानंद ने कहा था, जब उन्होंने कहा माताओं पिताओं भाइयों बहनों, तब लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई कि दुनिया में सब दो हो सकते हैं लेकिन माता दो नहीं हो सकते। सारे दुनिया के नेता खड़े होंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे दुनिया के जितने भी आज तक विश्व के अंदर एक भी देश नहीं है जब भी सभा में बैठेगा स्त्री पुरुष हो, वक्ता सब यही बोलते, सब नारी बोलेंगे, देवी बोलेंगे, सब बोलेंगे, लेडीज बोलेंगे, सब बोलेंगे, मैन फीमेल बोलेंगे, सब जो कुछ भी बोलते, उनकी दृष्टि में नारी नारी है। मात भारत का वक्ता, एक विश्व का वक्ता जब भी खड़ा होगा, माता हो, स्त्री जाति के रूप में नहीं देखता, माता हो। विवेकानंद तो एक बहुत बड़ी विशाल दृष्टि लेकर के दुनिया के बीच में थे। उन्होंने जब माता हो शब्द किया, सब दार्शनिकों ने हंसी उड़ाई, सब दार्शनिकों ने हंसी उड़ाई, कहा कोई माँ दो होती है? विवेकानंद जी कितने माताओं के पेट से पैदा हुए? विवेकानंद ने कहा माँ तो एक ही होती है जन्म देने वाली, लेकिन भारत देश की दृष्टि वो है, यहाँ मनुष्य अपनी जन्म देने वाली माता को नहीं, नारी जगत को माता कहा जाता है। और नारी जगत को ही माता नहीं, यहाँ तो पशुओं को भी माँ कहा जाता है, पशु को ही नहीं, वहाँ तो देश की माटी को भी माता कहा जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ नदियां माताएं हैं, जहां पृथ्वी माता है, जहां भारत माता है। पूरे विश्व में मात एक देश है जो अपने देश को भारत माता बोलता है। एक देश है, बाकी कोई देश नहीं। मैंने सब देशों की संस्कृति पढ़ ली, पूछ लिया। हाँ, कोई भी देश अपनी राष्ट्रभूमि को माता नहीं कहते, कोई भी नहीं कहते, दुनिया का कोई भी, चाहे कितने बड़े देश हो, माता नहीं कहते। राष्ट्रभूमि कह देंगे, मातृभूमि नहीं कहेंगे, कंट्रीज कह देंगे, सब कह देंगे, देश कह देंगे, राष्ट्र के सब। माता शब्द एक भारत का असाधारण शब्द है। आज तक दुनिया के किसी भी देश में माता नहीं कहा गया, यहाँ गाय को माता कहते हैं। तो ये देश अपना बहुत पावन देश है। यहाँ एक ऐसी संस्कृति बनी पड़ी है जहाँ दुनिया है नहीं, लेकिन दृष्टि की दुनिया। भारत की दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन भारत की दृष्टि की दुनिया बहुत बड़ी है।
भारत एक बहुत छोटा है, लेकिन भारत देश में रहने वालों की दृष्टि इतनी बड़ी है, ये इतने बड़े राज्य पर राज्य करते हैं, इतने बड़े राज्य पर राज्य दृष्टि से वसुदेव कुटुंबकम। भारत कितना छोटा है, भारत कितना छोटा है, छोटा सा, लेकिन भारत में रहने वाले लोग कितने पर राज्य करते हैं, विश्व पर। भारत के लोग देखो, भारत छोटा है, लेकिन भारत का हर व्यक्ति, हर संस्कृति से संस्कारित होने वाला व्यक्ति, हर साधु अपने शिष्य को विश्व का राजा बनाता है। भारत भूमि को अकेले कुटुंब नहीं कहा, उसको मां कह दिया। मां कहीं अकेली थोड़ी होती कुटुंब में, भारत को तो मां कह दिया और विश्व को कुटुंब कह दिया। विश्व को माता नहीं कहा, मां तो भारत को कहा। लेकिन वसुदेव कुटुंबकम, ये सारे कुटुंब में अकेली मां नहीं आती, भाई बहन चाचा चाची, बहुत बड़ा रूप होता है। ऐसा विहंगम दृश्य जब दृष्टि के सामने आ जाए, देखो इस दृष्टि को। एक श्रावक की कल उपमा देकर बने, मात इसी सृष्टि के लिए उपमा दी थी। एक बार सृष्टि को मां के रूप में देख लो और बस ये स्वरूप चिंतन कर लो, कौन सी वस्तु है जो तुम्हारे लिए नहीं है। सब तुम्हारे लिए, पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए, सूरज में, आकाश में सूर्य चांद तुम्हारे लिए, पाताल में पानी तुम्हारे लिए, समुद्र तुम्हारे लिए, हवाएं तुम्हारे, सबके एक दिन के लिए राजा बन जाओ। एक व्यक्ति शराब के नशे में राजा बन जाता है, तुम मेरे धर्म उपदेश की दृष्टि में राजा बन जाओ। एक व्यक्ति से पूछा, शराब क्यों पीते हो? बोले महाराज, शराब पीने के बाद एक जब तब तक वो चढ़ी रहती है, तब आई एम किंग। बस चलो, वो नशे में तो नाली में पड़ोगे। एक बार तुम विहंगम दृष्टि से करो, तुम्हारी कौन है, तुम्हारी कितनी है? सारी दुनिया मेरी है, मेरे लिए है। हर चीज जो देखो, बस एक शब्द बोलना। कॉलेज के बच्चे लोग जब किसी पिकनिक में किला घूमने जाते ना, तब वे दोस्तों से एक बात कहते, यार देखो मैं ही तो यहाँ का राजा था, यही गद्दी में यहीं बैठता था, न्याय करता था। अरे बड़ी बच्चों के बड़े मनसूबे बहुत बड़े होते, वो किले में मोड़े सब कुछ अपने बन जाते हैं। मैं ही तो था एक किला का राजा, मैं ही था, मैं तो मर के तो मैं ही तो आया हूँ। मेरे इतना राज्य था, मेरा इतना वैभव था, एक घुड़साल मेरी थी, हाथी साल, ऐसी बातें करते हैं कॉलेज के बच्चे। यहाँ सभा लगती थी, मैं बैठता था सभापति बन के, राजा बन करके। ये कल्पना है, बच्चे लोग जब कॉलेज घूमने जाते हैं ऐसी चीजें, तब वो करते हैं। ओहो, आज एक छोटी सी कहानी ने, एक छोटी सी कल्पना ने, छोटी सी महत्वाकांक्षा ने कितना बड़ा रहस्य खोल दिया। एक शराबी का ख्वाब ने कितना बड़ा रहस्य खोल दिया। आज शराबी बन के तुम्हें वो ख्वाब नहीं करा रहा हूं, तुम्हें कॉलेज का स्टूडेंट्स बनकर के वो ख्वाब नहीं करा रहा हूं। तुम एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसे संस्कार, एक ऐसी दृष्टि बनाओ अपनी कि तुम्हें सब कुछ दिखने लग जाए, सब मेरा है, सब मेरे लिए, सब मेरा है, सब मेरे लिए है। बस एक दृष्टि बनाओ, पड़ोसी भी मेरा है, मेरे लिए, नगर मेरा है, मेरे लिए है। एक घास का टुकड़ा भी हो, निकल रहा है अंकुर, मेरा है, मेरे लिए। एक कंकड़ भी पड़ा है, मेरा है, मेरे लिए। एक कांटे पड़े हैं, मेरे हैं, मेरे लिए। सारे कांच की शीशी पड़ी है फूटी, मेरी है, मेरे लिए है। कुछ भी एक नकारा पूरा निकाल दो, एक दिन करके देखना आप, एक दिन के लिए आप कर लीजिए। ये हवाएं चल रही मेरे लिए, आकाश में एक पक्षी उड़े मेरे लिए, एक चींटी है मेरे लिए, मेरी है, मेरे लिए। बस एक नारा लगाओ, मंत्र बनाओ। एक कीड़ा भी सामने आए, मेरे लिए, मेरा है, मेरे लिए। सांप आए, मेरा, मेरे लिए। बिच्छू आए, मेरा, मेरे लिए। गोहेरा आए, मेरा, मेरे लिए। मच्छर आए, मेरा, मेरे लिए। कोरोना आए, मेरा, मेरे लिए। कहो तो सही, कहो तो सही। एक बार दृष्टि से बोलो। मैंने पहले ही कहा, भारत देश की संस्कृति है। तुम्हारा देश छोटा होगा,
लेकिन तुम्हारा हृदय विशाल होगा। तुम शराब पी करके दुनिया के राजा मत बनो, तुम होश में आकर कहो वसुदेव कुटुंबकम, मेरी सारी पृथ्वी मेरी है। कुटुंब किसे कहते हैं? कुटुंब का अर्थ क्या? ये मेरा है, मेरे खून है, मेरे अंश है, मेरे ही परिवार है। कुटुंब की परिभाषा क्या होती है? जहां मेरा खून हो, मेरी जाति हो, मेरा विश्वास हो, और मेरा एक ही खून है, सब एक ही तो हैं। कुटुंब का अर्थ ये होता है। और ये सब मेरे ही तो है। जब कोई तो अरे कौन, अरे भाई मेरे ही ताऊ हैं, मेरे ही चाचा है, मेरे ही फलाने हैं, मेरे ही मरे हैं। कुटुंब में यही सब बोलते हो। कोई ना कोई टाइटल देखो, ये कौन है, अरे भाई ये मेरे चाचा है, मेरा शब्द तुम कहां कहां लगा सकते हो। आज मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई साधना नहीं चाहिए, कोई त्याग नहीं चाहिए, कोई तपस्या नहीं कराऊंगा, बस एक शब्द की तुम माला फेरो, सब मेरा है और मेरे लिए। कितनी बड़ी बृहंगम दृष्टि थी जैन संतों ने, भारतीय संतों ने, सभी ने, अन्य मतों में भी यही है। वसुदेव कुटुंबकम कोई साधारण सूत्र नहीं है, बहुत बड़ी साधना है, तपस्या है। हाँ, तीर्थंकर क्या, तीर्थंकर पकड़ के बंद हो जाए कई बार, कितनों को हो जाए, बहुत बड़ी साधना। मैं तो कहता हूं उपवास करना, माला फेरना, सब करना, ये सब सरल है, कोई बड़ी कठिन नहीं है। लेकिन सारी दुनिया को कुटुंब मानना बहुत कठिन दिखता है, बहुत कठिन दिखता है, बहुत कठिन दिखता है। दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी, पूरा सब कुछ मेरे कुटुंबी हैं, मेरे। अब आपको मैं एक बहुत बड़ी महासत्ता दे रहा हूं, और महासत्ता का तुम्हें बादशाह बना रहा हूं। शराब पी करके तो ना जाने कितने बादशाह बने हैं, कॉलेज के विद्यार्थी बनकर ना जाने तुम कितने किलों के राजा बने हो, कल्पना को उड़ान बनकर। स्वप्न में तुम शेख चिल्ली बनकर के ना जाने कितनी उड़ानें भरी हैं। एक बार शराब पी के नहीं, कॉलेज की मस्ती में नहीं, कॉलेज शेख चिल्ली बन के स्वप्न में नहीं, एक बार गुरु जो तुमसे कह रहा है बन जाओ राजा सारे विश्व के, और कह डालो ये क्या दिख रहे हैं, मेरे ही तो है, ये कौन है, मेरे ही तो है। ये तेरा शब्द छोड़ दो, बस तेरा शब्द। हालांकि हमारे बड़े बड़े महाराज लोग जो हुए वो कहते तेरा मेरा दोनों छोड़ो। मैंने थोड़ा कंसेशन किया है, 50%, क्योंकि तुम तेरापन तो छोड़ देते हो, मेरापन नहीं छोड़ पाते। तेरापन तो छोड़ देते हो, मेरापन नहीं छोड़ पाते। मेरापन में तो तुम पड़ोसी का कहते हो मेरा ही तो है। हाँ, तुम तो ट्रेन में लिखा रहता है अपनी संपत्ति, सरकारी संपत्ति, अपनी संपत्ति। मेरे शब्द से तुम्हें मोह है, तेरे से तो कोई मतलब, तुम तेरे से तो घृणा करते हो, तेरे से तुम्हें लगाव भी नहीं है। ये तेरी वस्तु, ये तेरी वस्तु, उससे तुम्हें मतलब ही नहीं पड़ा। तुम्हें मेरे से राग है, तो मैंने खोजा। क्योंकि दो उपदेश होते हैं, एक उपदेश होता है सत्यार्थ रूप, और एक उपदेश होता है परोपकार रूप। चलो मैं तुम्हारे अनुसार गाड़ी मोड़ता हूं, एक शब्द बस, मेरा शब्द यदि तुम्हें प्रिय है तो इस मेरे शब्द का विस्तार करो, विस्तार करो। तुम कितनों को मेरा कह सकोगे, वही तुम्हारी साधना है, वही तुम्हारी तपस्या है, वही तुम्हारी बहुत बड़ी विहंगम दृष्टि है। एक दिन मैंने शत्वेश मैत्रीम कहा था, तुम्हारी तरफ से पूछ रहा हूं, कितनों को तुम मेरा कह सकते हो? होमवर्क आज का, जो भी तुम सुनोगे, जो भी तुम देखोगे, जो भी तुम सोचोगे, जो भी तुम्हारे मन में आए, कोई पूछे क्या सोच रहे हो, मेरों के लिए सोच रहा हूं। किसके संबंध में सोच रहे हो? मेरे। दुश्मन भी है तो कह लो ये मेरा दुश्मन है, मेरा लगा दो वहां पर, मेरा शब्द लगाना, तेरा शब्द नहीं आना चाहिए।
ये तेरा है ये शब्द नहीं आना चाहिए। तो मैं मालिक बना रहा हूं। जो दुनिया का मालिक होता है वो हर चीज को मेरा कहता है। तेरा शब्द नहीं आना चाहिए। तेरा शब्द आ गया तो देखना चमत्कार खत्म हो जाएगा। दुनिया में एक भी वस्तु को तेरा नहीं, सबको मेरे की सील लगाओ, मेरे का नाम टाइटल करो। तेरा शब्द नहीं आना चाहिए। तेरा शब्द नहीं आना चाहिए। विहंगम हो जाओ। दो पेन है, एक उसके जेब में, ये मेरा ही तो है क्योंकि ये मेरा दोस्त है। मेरा, और इतना मेरा शब्द बढ़ जाए, बहुत बड़ी महासत्ता को बता रहा हूं। इससे बड़ा समझदार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एकत्व व्यक्त का अर्थ है नहीं कि सबको ठुकरा के आ जाओ। एकत्व व्यक्त का अर्थ है सबको एक लाके आ जाओ। उस रूप, उसको मिटाना नहीं है। एकत्व व्यक्त को लोगों ने क्या सोच लिया, सबको अलग हो जाओ, सब एकाकी हो जाओ, सब छोड़ो, अकेले हो जाओ। ये एकाकी अर्थ ले लिया। इसलिए सब परिवार टूट रहे हैं, इसलिए दुनिया टूट रही है। क्योंकि सबने क्या सोच लिया, अकेले में मुकुंद कुंद भगवान ने कहा अकेले एकाकी। अरे एकाकी का अर्थ एक हो जाओ। एकाकी का अर्थ नहीं अकेले हो जाओ, ये नहीं कहा है। अकेले का अर्थ एकाकी हो जाओ। एक एकाकी, एकाकी का अर्थ एक हो जाओ। उज्ज्वल अमृत चंद सूरी महाराज ने जब महासत्ता की चर्चा यही की, बोले तुम जब जब हम अकेले होंगे, एकाकी होंगे, तो हम अवान्तर सत्ता में जाएंगे। हम सबसे टूटते जाएंगे, सबसे ये मेरा नहीं, 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 मेरा नहीं। अकेले बच्चोगे बिल्कुल एकदम। हाँ, नहीं चलेगा संसार में, नहीं चलेगा संसार में। एक हो जाओ। एकाकी होना और एक होने में कितना अंतर है। एक होना संगठन है और एकाकी होना दुनिया से अलग अपनी दुनिया बसाना। बसा नहीं पाओगे तुम, दुनिया में नहीं रह पाओगे। एकाकी हमें एक अंतर मुहूर्त के लिए होना है और एक हमें पूरी जिंदगी भर के लिए होना है। एक हो जाओ, बस एक हो जाओ। दुनिया को एक मत करने लग जाना। तुम सारी जिंदगी खपा देना, सारी दुनिया एक होने वाली नहीं है, होगी भी नहीं। जीव अजीब कैसे हो जाएगा? जीव अजीब कैसे हो जाएगा? पुद्गल जीव कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। अग्नि पानी एक कैसे हो जाएंगे? सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। मां दृष्टि में तुम्हारी दृष्टि में एक हो जाए। मैंने उस एक दिन कहा था ना, दुनिया तुम्हारी मित्र नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकता। तुम लाख उपाय कर लेना, लाख सिद्धियां कर लेना, ये दुनिया उन भगवानों की से मित्रता नहीं कर पाई, भगवानों को अपना नहीं मान पाई, तो तुम्हें क्या मानेगी? कितने लोग हैं जो भगवानों पर भी उंगलियां उठा गए, भगवानों के भी दुश्मन रहे, सिद्ध भगवान के भी विरोधी आज हैं। तो वो तो कल्पना करना नहीं। एक पक्षी राज्य चलना है, तुम्हें दुनिया को मित्र मानना है, तुम्हें दुनिया को एक करना है। एक तुम्हारी दृष्टि में कब एक आएगा? दुनिया तो अलग रहेगी, है ही। तुम ऐसी विहंगम दृष्टि करो, सब एक हैं, सब एक हैं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। कुंदकुंद स्वामी ने जब कहा अहमेदम एदम हम, अहमेदम एद होम, ऐसा कुछ आएगा था, उसमें शब्द नहीं जा रहा। मैंने बोला यह मेरा है। अहमेदम एदम अहमेदस होम मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त विसंबा। वहां सब नहीं कहा, सब मैं थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूं। मैं इसी गाथा की, क्योंकि ये बात तुम्हें समझ में आती नहीं। हाँ, 3 गाथाएं। हाँ सच। अब आपसे मैं कह रहा हूं, आपका जो शब्द प्रिय है, आपका जो शब्द प्रिय है, मैं तुम्हारे अनुसार चलने को तैयार हूं। तो मेरे अनुसार, क्योंकि मैंने बहुत तुम्हें प्रयास किया कि तुम मेरे अनुसार चल जाओ, तुम नहीं चले। चलो अब मैं तुम्हारे अनुसार चलता हूं, दोस्ती तो बनानी है। हाँ,
जिसको प्रीति होती है ना वो झुक जाता है, जिसको राग होता है ना वो झुक जाता है, झुक जाता है मानव। माँ बाप में बेटा जब गलत कार्य करके आता है, बेटा झुकता है कि माँ बाप झुकते हैं? आज अपन ने देखा कितने बेटे बेटियां गलत करती हैं, माँ बाप बेचारे मन मार के झुक जाते हैं। यही उनकी बड़प्पन है, झुक जाते हैं। वो कहते चल बेटा मैं तेरे अनुसार चलूंगा। कायदा यही है कि बेटे को माँ बाप के सामने झुकना चाहिए, लेकिन कल युग है माँ बाप को बेटे के सामने झुकना पड़ता है। हाँ झुकना पड़ता है। चलो झुक जाता हूं मैं तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहता कि मुझे झुकने में यदि तुम्हारा यदि टूटना बचता है तो कृष्ण जी कहते हैं मैं दूत बनने को तैयार हूं। इतनी बड़ी शक्ति थी कन्हैया, खंड के अधिपति नारायण थे, लेकिन वो भी पांडवों के और कौरवों के बीच में कोई बात नहीं। यदि मेरे झुकने से युद्ध रुकता है तो लो नारायण कभी दूत नहीं बनता, पहली घटना है। दूत बन गए। चलो मैं दूत बनता हूं। परिवार टूटना नहीं चाहिए। महानुभाव प्रीति का लक्षण समझना। कोई चीज टूट रही है, उस समय तुम्हारा मन अकड़ने को कह रहा है कि झुकने को कह रहा है। अकड़ने का कह रहा हो समझ लेना तुम्हें प्रीति है ही नहीं, और झुकने को कह रहा हो झूठने का। वो एक अभय कुमार की बात सुनाया करते हैं ना, कई बार सुनाया। एक बेटे के लिए दो माताएं दावेदार हो गई। वो कहते हैं बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। अब उस समय कोई डीएनए चेक तो होते नहीं थे, अब कैसे कहे मेरा है। परेशान है राजा से। अभय कुमार ने कहा पापा पिताजी क्यों परेशान? बोले ऐसी ऐसी घटना। बोले 2 मिनट का काम है पिताजी, इससे क्या लगना। बेटे को लाया गया दोनों में। बोले ठीक है, बहुत दिन से राजा परेशान हो रहे हैं, झगड़ा डंडा मिटाता हूं आज। तुम्हारी काम है क्या? इस बेटे के 2 टुकड़े करता हूं, आधा तुम ले जाना आधा तुम ले जाना। और उन्होंने तलवार निकाल करके बेटे के ऊपर रख दी। और जैसे बेटे के टुकड़े करने की स्थिति आई, जो असली मां थी जिसको प्रेम था, वो कहती है राजन मैं झूठ बोल रही थी, ये मेरा बेटा नहीं है, ये बेटा इसका है। राजा सैनिक कहते हैं अब आइए कल ठिकाने तुझे, पहले से बोल देती तो। बोले राजा साहब गलती हो गई, पहले सोचा मेरा झूठ चल जाएगा, लेकिन मैं झूठी मां हूं इसकी, और ये इसकी सच्ची मां है, इसी को दे दिया जाए। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूं। राजा को जो मैंने झूठ बोला उसका मैं राजद्रोही का दंड स्वीकार करती हूं। मुझे आप फांसी दे दीजिए, जेल में डाल दीजिए, जो, लेकिन मैं इसकी मां नहीं हूं, अभी तक मैंने झूठ बोला। राजा शरण खुश हो गए। बोले चलो निर्णय तो हुआ। राजा शरण खुश हुए, निर्णय हुआ, अपराधी ने अपराध स्वीकार कर लिया, इसको बंदी बना लो। अभय कुमार कहते पिताजी रुको, बंदी इसको बनाओ। बोले क्यों? अपराधी खुद अपने मुंह से अपराध स्वीकार कर रहा है। नहीं, यही महानता है सत्य की, यही महानता है सत्य की। पिताजी ये कह रही थी, इससे भी पूछा था ना, हाँ 2 नहीं 4 टुकड़े कर दो, मेरा बेटा था, है, रहेगा, मैं झूठ नहीं बोलती हूं। और इसने इतने दिन तक झूठ बोलती रही और आज कह रही मेरा बेटा नहीं। सत्य झुक जाता है, सत्य झुकता है, असत्य टूटता है। असत्य टूटता है, तोड़ता है, टुकड़े करता है। सत्य झुकता है, सत्य अखंड करता है, सत्य जीवन दान देता है, उसे कितना भी झुकना पड़े। हमारे एक जैन श्रावक हुए हैं अमरचंद दीवान, जिनको फांसी दी गई। क्या अपराध किया था उन्होंने? कुछ नहीं, एक छोटी सी घटना है महानुभाव, एक छोटी सी घटना। एक
अंग्रेज हिटलर कोई कमांडर था, वो जा रहा राम सिंह से मिलने जा रहा था। राम सिंह नाबालिग थे और हिटलर अपना, तो हिटलर ही होता है कमांडर, वो एक नंगी तलवार लेकर हाथी पे बैठ के जा रहा था, सबको तलवार दिखाता हुआ और राज दरबार की तरफ जा रहा। जनता में शक हो गया कि ये राजा से मिलने नहीं जा रहा है, तलवार हाथ में लेके जा रहा है, इसका अर्थ हमारे राजा साहब को मारे गए। क्योंकि तलवार क्यों दिखा रहा है, तलवार क्यों दिखा रहा है? और लोगों ने जो पत्थर मारे, मार डाला उसको। मोदी चौकड़े खाने की घटना है, मार डाला। अब उस समय अंग्रेज का कमांडर मरना बहुत बड़ा अपराध है। सारे मोदी खाने को घेर लिया गया। 8 दिन तक यदि अपराधी ने, किसने पत्थर मारा, किसकी साजिश है, और जिसकी साजिश तो वो सामने आए, नहीं तो पूरे मोहल्ले को साफ कर दो, फरमान जारी हो गया। अंग्रेजों के तो ऐसे ही थे, पूरे गांव के गांव मिटा दो, पूरे गांव, पूरे मोहल्ले के लिए जितना मोदी खाना, सबको पूरा मोहल्ले खाना साफ कर दो। सेना को ऑर्डर हो गया, 1 हफ्ते की मोहलत है, कोई बाहर नहीं जाएगा। हमारे दीवान जी मंदिर में थे, मंदिर से बाहर आए तो ये सब चीजें देखी, फरमान सुना। दीवान जी तुरंत 1-2 दिन के बाद सारी भूमिका बनाने के बाद अदालत में पेश हो गए। कप्तान साहब को मैंने मारा है। सारा मोहल्ला सख्ते में आ गया, आप तो वहां थे ही नहीं, आप तो मंदिर में थे। मालिक कहते हैं तो मंदिर में थे, पूजा कर रहे थे। बोले नहीं, आप लोगों को भ्रम है। अंग्रेज कमांडर कहते हैं, अदालत कहती है, दीवान जी तुम चींटी को ही नहीं मारते, तुम चींटी को नहीं मारते, इनको क्या मारोगे? तुमने हिरण नहीं मारने दी अपने राजा को, तुम क्या करोगे? तुमने शेर, बहुत समझाया। उन्होंने कहा यदि आपको मेरी जैन धर्म की अहिंसा पर विश्वास है और मेरी महानता पर है तो आप अपना फरमान वापस ले लीजिए, मैं भी वापस हो जाऊंगा। आप फरमान वापस ले लीजिए कि एक के मरने के लिए आप इतने पूरे मोहल्ले को मार दोगे। मैं उस मोहल्ले में रहता हूं, वो मोहल्ला मेरा है, मेरा मेरा, और मेरा शब्द जिसके साथ लग जाता है वो उसको मिटने नहीं देता, उसके लिए मिट जाता है। आप लोगों में यही है, जो वस्तु तुम्हारी है उसके लिए क्या करते हो तुम? मरने मिटने पे तैयार हो जाते हो। देखो मेरे शब्द ने क्या कमाल किया, ये मोहल्ला मेरा है, मेरा शब्द लगा है, मेरा जो है वो मिट नहीं सकता, मैं उसके लिए मिटूंगा। सच्चे मेरेपन के फरमान तो वापस नहीं होगा। तो दीवान जी कहते मेरा ऐलान भी वापस नहीं होगा, मैंने मारा है। खूब बहस हुई, खूब चला, बहुत सबने कहा, पूरा मोहल्ला एक हो गया, नहीं साहब दीवान जी आप ऐसी गलती मत करें। बोले नहीं, मैं मरूंगा, फरमान वापस होगा। अंत में जब कबूल ही कर रहा है अपराधी, अमर सिंह दीवान को फांसी मिली, फांसी हुई एक मेरे शब्द के लिए। पूरा मोहल्ला बच गया, पूरा मोहल्ला बच गया। ये कहलाती आत्मीयता, ये कहलाता मेरापन। सत्य का विभाग झुक जाता है। अहिंसा झुक गई, अहिंसा मर गई नहीं, मरी नहीं है, अहिंसा अमर हो गई, अमर हो गई। आज साधु के मुख पर जमीन आ गई, आज भी अहिंसा अमर हो गई। ऐसे चलो, तुम तो मेरे लिए नहीं झुके, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, चलो मैं झुकता हूं तुम्हारे लिए, चलो झुकता हूं मेरे लिए, तुम्हारे लिए। बस तुम एक शब्द का विस्तार करो, हर वस्तु को कहो ये मेरी है और मेरे लिए है, क्रिया में नहीं। नहीं तो तुम अभी सब समेटने लग जाओ।
हाँ, एक बालक ने बल्ब निकाल लिया है रेल का, बोले नीचे गिरा, सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति, क्रिया में नहीं करना है, क्रिया में करना अपराध है, क्रिया में करना परिग्रह है। क्रिया में यदि तुमने सारी दुनिया किया तो दुर्गति जा सकते हो। दृष्टि में एक बार दृष्टि में विहंगम कर दो, वसुदेव कुटुंबकम, जो मैंने अभी कहा था ना, भारत देश कितना छोटा है, लेकिन भारतवासी राज्य कितने राज्य पे करते हैं, शराबी बन के नहीं। शराबी शराब पी करके राज्य करता है, मैं विश्व का राजा, शेख चिल्ली कल्पनाओं में करता है। जवानी का मैंने कह ही दिया। आज तुम एक धर्म गुरु के निर्देशन पर अपनी दृष्टि को इतना विहंगम बना दो, हर चीज को मेरा, मेरे लिए, मेरी है, मेरे लिए, मेरी है, मेरे लिए, मेरी है, मेरे लिए, कुछ भी चींटी दिख जाए मेरी है, मेरे लिए। सांप बिच्छू को भी कर लेना, दुश्मन को कर लेना, चलो इतना बोल देना ये दुश्मन है मेरे लिए, चलो अब तो ठीक है। नहीं तो तुमको हमारा दुश्मन को मेरा क्या कहो, अरे इतना तो बोल दो ये मेरा दुश्मन है। तेरा शब्द नहीं लगना, तेरे शब्द का त्याग है। तेरा शब्द कहीं भी नहीं आना चाहिए। जो देखो मेरी है, मेरे लिए, जो सुनो मेरा है, मेरे लिए, जो बोलो मेरा है, मेरे लिए, जो खाओ मेरा है, मेरे लिए, जहां चलो मेरा है, मेरे लिए, जो कुछ सोचो सब कुछ एकदम विहंगम, मेरा, मेरे लिए, मेरा, मेरे लिए, मेरा, मेरे लिए, बस एक रट लगा लो। तेरा शब्द बीच में नहीं आना चाहिए, तेरा शब्द बीच में नहीं आना चाहिए। ये तेरा है नहीं, मेरा है, मेरे लिए। बड़ा आनंद आएगा, एक बार करके देखो। सत्येशु मैत्री के संबंध में मैंने यही कहा, हर कह तो मैं मित्र है, मेरा मित्र है, मित्र है, मित्र है। अरे वो तो मान नहीं रहा है, वो तो तुम्हें दुश्मन मान रहा है, मारने आया है। मेरा मित्र है, मेरा सब लगा दो। बहुत बड़ी चमत्कार होने वाला है, एक बार करके देखना, सब ऐसा आनंद आएगा। मेरा है, और जो मेरा है उसमें एक और दृष्टि दी थी अभी तुमने प्रवचन के प्रारंभ में, ये मेरी मां है। प्रकृति को अब समूचा, अभी मैंने अवंतर सत्ता कहती है मेरा, ये मेरा, मेरा। अब पूरी पृथ्वी को एक देखो, साहित्यकारों ने इसको मां कहा है। मां एक ही होती है, लेकिन दृष्टि की मां, जन्म देने वाली मां एक है भारत में, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में मां कितनी है? वक्ता करने के लिए कहा माताओं, अष्ट माताएं तो अपने कहा माताओं, माता एक ही जन्म देने वाली, दृष्टि में कितनी माता है ज्ञानी की? 8, 800, 18, कितनी कर लो, माता ही माता है, माता ही माता है। इसी प्रकार एक सृष्टि को एक बार मां के रूप में देख लो, और दूसरा उदाहरण मैंने दिया, एक श्रावक के रूप में देख लो। मुनि से कहा तुम इस सृष्टि को श्रावक मान लो, ग्रस्त से कहा तुम इस दृष्टि को मां मान लो। हम लोगों के शास्त्रों में कहीं नहीं आया कि हे श्रमण इस सृष्टि को तुम मां के रूप में देखो, नहीं आया। आपको आया, आप श्रावक के रूप में कहोगे, आप खुद श्रावक हैं, आप इस सृष्टि को मां के रूप में देखिए और मैं श्रावक के रूप में देखता हूं। और श्रावक की चर्या मैंने कल बताई थी, जो मां देना जानता है, सब कुछ देना चाहता है, सब कुछ, प्राण भी लगे तो शुकर ने प्राण दे दिया अभयदान में, देना चाहता है, क्योंकि मुझे प्रीति जागी है। श्रावक को प्रीति जागी है मुनिराज से, वो सब कुछ देना चाहता है। प्रीति जागी है उस मृगी को, वो बच्चे के लिए मरना चाहती है। 10 नमोकार मंत्र में उसमें कोई अंतर नहीं। अंजन चोर को ऐसी प्रीति जागी, ऐसी प्रीति जागी कि वो उस नमोकार मंत्र के लिए मरने को तैयार है। बोले मर जाएगा, बोले मर जाऊंगा। देख ले मर जाएगा, बोले मर जाऊंगा। किसके लिए? किसके लिए? जिससे मेरी प्रीति लगी है। मेरी प्रीति नमोकार मन से लग चुकी है सेठ जी, प्रीति लग चुकी है,
अब इस प्रीति के लिए मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए तुम्हारा नमस्कार सच्चा नहीं होता, खोटा हो जाता है। वो जो चीज नहीं दे पाता जो मिलना चाहिए, मजदूरी तो मिलेगी, वसीयत नहीं मिलेगी। तुम भगवान को मालिक मानते हो, त्रिलोकीनाथ मानते हो, सब कुछ मानते हो, कितनी पूजाएं करते जाना, मजदूरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी तो सही मजदूरी। एक नौकर भी तो सेवा करता है, एक नौकर भी तो आज्ञा मानता है, उसको शाम को मजदूरी मिलती है। सेवाएं खूब करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। पुजारी भी पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, मजदूरी ले लो महीने भर का, एक पकड़ो करा दे, रोटी वाली आहार कराई, उसको मजदूरी मिलती है, मजदूरी मिलेगी। पर मजदूरी आज तक अपन लोगों ने जितना भगवान को पूजा, सच्चे भगवान की कह रहा हूं मैं, लेकिन बदले में क्या मिला? मजदूरी। थोड़ी पूजा की, सुंदर शरीर मिल गया, भक्ति सुंदर रूपम, थोड़े से और गुणानुवाद किया तो यश मिल गया, और थोड़ा दान पुण्य किया, प्रभु को मंदिर बनाया तो विमान मिल गया। लो साहब, किसका मंदिर बनाया? भगवान का मंदिर बनाया तो पुरस्कार मिल जाएगा, मजदूरी में एक विमान मिल जाएगा, रह लेना। क्या मिला तुम्हें? भगवान में मजदूर बन के मत जाना रे बंधु, भगवान को मालिक मत मानना, मजदूर मत बनना, नौकर मत बनना, भगवान की सेवा बेटा बन के करना। सेवा तो कर रहा है, नौकर भी कर रहा है, और कहो बेटे से ज्यादा अच्छी कर सकता है, लेकिन बेटा बन के करना। मजदूर बन करके भगवान की सेवा करोगे, भगवान को भगवान मान के भगवान की सेवा करोगे, मजदूरी मिलेगी। अरहंत भगवान ही कह रहा हूं, ये अरहंत भगवान है, 18 दोषों से रहित है, सर्वशक्तिमान है, निर्दोष है, इसलिए मैं इनकी नमस्कार करता हूं, इनकी पूजा करता हूं। नहीं, कुछ नहीं, मजदूरी मिलेगी। एक बार कह दे अंदर चेतना से, तेरा देव कौन है? तेरा भगवान कौन है? ये नहीं पूछ रहा हूं, तेरा भगवान कौन है? बस ऐसी प्रतीति अंदर से आ जाए, भगवान को देखते ही, भगवान ये सामने कौन बैठा है? मेरा भगवान। जैसे तुम्हें अपने पिता को देख के आया, मेरा पिता। 100 बेटों में देख के आया, मेरा बेटा। 100 स्त्रियों में देखने में आया, मेरी माँ। 100 स्त्रियों में देखने में आई, मेरी पत्नी। हजारों मकानों में देखने में आया, मेरा मकान। ऐसे ही हजारों मंदिरों में देखने में आया है, ये मेरा मंदिर, ये मेरा भगवान। बहुत कठिन बात कह रहा हूं, आज तक नहीं हुआ, फर्श से निकलता है। ये कौन सा मंदिर है? पारसनाथ का? वो जो बनवाया है बस उसी में मेरा है, बाकी और कुछ नहीं। तो उसमें तुम्हारा मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति लगाओ नहीं, वो बाद में कह रहा हूं। अभी तो प्रतीति, वो यदि ऐसी प्रतीति है वो तो गलत है। मैंने बनवाया तो मेरा मंदिर, तेरे बाप का मंदिर है क्या? जिनेन्द्र देव का मंदिर है। यदि बनवाया है सो मेरा कह रहा हूं, तो ध्यान रखना, निर्माल का दोष आएगा, नरकों में पड़ोगे, निर्माल का दोष आएगा। दान देने के बाद मेरा नहीं कहा जाता, नरियल चढ़ाने के बाद कहते हो कि मेरा नरियल। दान देने के बाद कभी बीच में मत बोलना ये मेरा मंदिर है। दान देने के बाद जो मेरा मंदिर बोल रहा है, समझ लेना चाहिए वो इतना ही पाप लग रहा है जैसे एक बाप मुनि बनने के बाद कहता है बेटे से, ये मेरा बेटा है। कल्पना करना, आप बहुत बड़ी बात सामने आई है। जो मंदिर बनाने के बाद मेरा मंदिर है, ये मेरी मूर्ति है, ये मेरा मेरा ये मेरा मेरा मेरा, वो दोष देखना कितना है। एक पिता के बेटे ने दीक्षा ले ली, किसी ने पूछा ये कौन है? मेरा ही बेटा है। अब उस बाप की क्या गति होगी? बेटा मान रहा है बाप को, बाप बेटा मान रहा है, मेरा ही बेटा है। ये प्रतीति में नहीं आएगा,
तुरंत पूछेगा, देखो वही पिता जिसने जन्म दिया, काया वही है जिसको गोदी में खिलाया, लेकिन सम्यक दृष्टि पिता कहेगा कौन है ये मेरे गुरुदेव हैं। बेटा गुरु कैसे बन गया? यदि अब बेटापन आ गया कि ये मेरा बेटा है, गया काम से, बहुत बड़ा दोष। मां को आ गया मेरा बेटा नहीं, अब तो गुरुदेव, गुरुदेव। जैन दर्शन में आया, रामचंद्र जी सीता के सामने पहुंचते ही, देखते ही उनकी पहली दृष्टि पड़ी, बड़ा अच्छा वर्णन किया। उनको ये भाव नहीं आया ये मेरी पत्नी। कल्पना करें यदि किसी के पति ने दीक्षा ले ली हो और पत्नी के मन में भाव आ जाए अब मुनि बनने के बाद ये मेरे पति, कितना भाव, कहाँ त्रिलोकीनाथ मुनि और कहाँ पति का संबंध। मुनि बनने के बाद भी अभी भी पति तेरे लिए दिख रहा है, अभी भी तेरे लिए पति दिख रहा है। मुनि बनने के बाद पत्नी हारिका बन गई, पुरुष को भाव आया कि ये मेरी पत्नी है, पत्नी दिख रही तू, ओहो। पत्नी के हारिका बनने के बाद यदि पुरुष में पत्नी का भाव आ जाए तो समझ लेना वो माता के साथ विचार करने का पाप का भागीदार होगा, क्योंकि वो माता बन गई है और तुझे अभी क्या दिख रही है? वो हारिका माता बन गई है और तेरी दृष्टि में अभी भी पत्नी है, अभी भी पत्नी दृष्टि से देख रहा है। अभी भी किसी ने पूछा कौन है तो तूने कह दिया ये मेरी पत्नी है। नहीं, हटाओ दृष्टि, पत्नी थी, पत्नी थी। पूछा ये गया, ये नहीं पूछा ये कौन थी। बाजू वाले ने क्या पूछा? ये कौन है, थी नहीं। ये कौन है, कौन दीक्षा ले रही है? तो कह सकते हो मेरी पत्नी दीक्षा ले रही है। ये हारिका कौन थी? ये कहते कौन है, ये पूछा ये कौन है। उस समय तेरे मन में आना चाहिए जगत पूज्या हारिका माता है। द्रव्य में भी नहीं, गुण में भी नहीं, पर्याय में भी नहीं, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, काय में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। हारिका माता में कभी पत्नी का भाव नहीं, और वो पत्नी रही है तुम्हारी। रामचंद्र जी की पत्नी रही है, वनवास में रही है, कितनी प्यारी पत्नी थी, कितना समर्पण था। लेकिन जैसे हारिका दीक्षा ली, रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ लिए। उनके मन में भी भाव नहीं आया कि मैं पत्नी का दर्शन कर रहा हूं, मैं तो जगत पूज्या हारिका माता का दर्शन कर रहा हूं। गजब का प्रसंग होगा। एकदम एक क्षण में दृष्टि बदल गई। केशलंज के पहले पत्नी थी, केशलंज के बाद माता है। कितनी पवित्र दृष्टि। पत्नी को आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एक दिन पत्नी को मां की दृष्टि में देखना है सबको। तो महाराज जी आप ज्यादा अति करने लगे। आप दूसरे की कोई वृद्ध मां को फिर भी कह दूंगा मां, एक दिन पत्नी को कहना माता जी। और महाराज नहीं कहूंगा, देखो आप आज्ञा मत दे देना, भाव नहीं आएगा। और एक क्षण में क्या रूप बदल गया। एक क्षण में रामचंद्र जी कहते मत मेरी पत्नी है, और थी। और एक क्षण बाद रामचंद्र ने तुरंत झटका, हे मन, स्वप्न में भी मत पत्नी का रूप मत देखना, जगत पूजनी माता है अब। और माता मान करके नमस्कार किया, माता मान करके स्वीकार किया। वो सीता जो राम के चरणों को पूजती थी, वो सीता जो अपने आंचल पर राम के चरण रखती थी, वही सीता आज, उसी सीता को आज रामचंद्र जी पवित्र पावन मान करके आराधना की तरफ चले गए। दृष्टि बदल गई। कितना बड़ा दोष लगेगा। इसलिए जिस संबंध टूट करके बड़ा संबंध हो जाए, आप लोग सब दृष्टि बदल लेना, क्योंकि अब वो नहीं रहे जो थे, अब वो हो गए हैं जो वो हैं। एक पिता को अपने बेटे में गुरु देखना है, एक पति को अपनी पत्नी में
माता देखना है, एक स्त्री को अपने पति में गुरु देखना है, एक भाई को अपने भाई में गुरु देखना है, क्योंकि वो गुरु पद पर बैठ चुका है। और यदि तुमने देखा तो कितना दोष लगेगा। इसी प्रकार ये उदाहरण दे रहा हूं। आपने मंदिर बनाया और बनाने के बाद तुम्हें भाव आ गया ये मंदिर मेरा है, तो वही पाप लगेगा जो एक बेटे ने मुनि बनने के बाद बाप ने कहा ये बेटा मेरा है। कभी भूल करके मत बना ये मूर्ति मेरी है क्योंकि मैंने बैठा ली है। हेतु समझना, ये मूर्ति मैंने बैठा ली है ऐसा भाव भी नहीं आना, बहुत बड़ा पाप है। ये मंदिर मैंने बनाया ऐसा भाव भी नहीं आना, बहुत बड़ा पाप है। ऐसे छोड़ दो, दृष्टि बदल दो। अब दृष्टि बदल दो। अब ये मंदिर जो तुमने बनाया है नहीं, बनाया था प्रतिष्ठा के बाद, तो अब त्रिलोकीनाथ का मंदिर है। प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति मेरी थी, अब तो देवादिदेव जिनेन्द्र देव, वो तो अलग हो गया प्रसंग। अभी जो प्रसंग मैं कह रहा हूं, जो तुमने मूर्ति नहीं बनाई, तो बस कोई लेना देना नहीं है। ऐसी मूर्ति को देख करके भाव आ जाए ये मेरा जिनेन्द्र देव है, मेरा शब्द, बस मेरे शब्द में बहुत चमत्कार है महानुभाव। निधत्त ने काचित कर्म, भगवान में ताकत नहीं है। भगवान की वंदना करने से कुछ पाप नहीं करते हैं, कोई पाप नहीं करते, कोई पुण्य बंद नहीं होता। बस भगवान के दर्शन करते ये भाव आ जाए ये देवता मेरा है, मेरा भगवान है। देखते ही आए कौन है ये मंदिर में कौन है, तुरंत निकलना चाहिए। जैसे पापा को देख के क्या निकला, ये मेरे पापा। ऐसे मूर्ति के दर्शन करते भाव आ जाए ये मेरा भगवान, मेरा भगवान। हे मेरे देवता मेरा नमस्कार स्वीकार करो, हे मेरे देवता मेरा नमस्कार स्वीकार करो। अब मजदूरी नहीं मिलेगी, अब वसीयत मिलेगी, अब वसीयत मिलेगी, क्योंकि तुमने देखते ही मेरा देवता कहा, मेरा का चमत्कार देखो, अब वसीयत मिलेगी, मजदूरी नहीं चाहिए मुझे। इसलिए मैं भगवान से कभी मांगते नहीं हूं। आप लोगों से कहना, घर में मांगा नहीं जाता। घर में बेटे को मांगने पर रोटी मिले तो समझ लेना वो भिखारी है। एक बार कन्हैया जी थे, वो कहीं खेलने जा रहे, मांगे नहीं पहले रोटी खा के जा, दूध पी के जा। तो कन्हैया कहते मम्मी तेरे नाटक मुझे समझ में नहीं आता, भूख मुझे लगती है। अरे जिस दिन भूख लगेगी मैं मांग के खा लूंगा, अभी तो मुझे भूख नहीं लगे, मैं खा लूंगा ना, मांग के खा लूंगा। मां से मांगने में क्या शर्म है, और मांगते ही बच्चे। कन्हैया तो एक्स्ट्रा माइंड थे, उन्होंने कहा तुझे क्या चिंता ही बता दे, ये पक्का है कि बच्चा भूखा तो रह नहीं सकता, मुझे भूख लगेगी मैं मांग लूंगा, अम्मा रोटी दो। तू पहले से क्यों चिंता कर रही है, तुझे क्या पड़ी है। ओहो, यशोदा मैया ने कन्हैया को छाती से लगाते हुए कहा मेरा राजा बेटा भिखारी नहीं है जो मांग के खाएगा, भिखारी नहीं जो मांग के खाएगा। और मां के सामने ही भिखारी बन गया तू, जा संसार का भिखारी बनेगा। इसके संबंध में मैंने एक दिन बहुत बड़ा प्रश्न दिया था विस्तार से। दुनिया में भीख मांग लेना, कभी मां से मांग के रोटी मत खाना, क्योंकि मां सगुन है, मां शुभ है, तुम्हारी जिंदगी का निर्णायक पॉइंट है। तुमने कितने बार मांग के रोटी खाई है मां से। कम से कम होश संभालने वालों से मेरा कहना है कभी अपनों से कुछ मांगना मत, पड़ोसी से मांग लेना, अमेरिका में मांगना, दुनिया घर में मांग के मत खाना। पानी भी मत पीना, मुझे पानी दो, किसी प्याऊ पे जाके पी लेना, किसी दुश्मन के घर का पानी मांग के पी लेना, दुश्मन के घर पानी मांग के पी लेना। घर में कभी मांग के पानी मत पीना, क्योंकि वो तुम्हारा शगुन है। घर में तो बिना मांगे पानी मिलना चाहिए। मां से कभी रोटी मत मांगना, चाहे भूखे मर जाना।
सगुन है, तुम्हारी जिंदगी निर्णय है। तुम्हारी जिंदगी में एक बार भिखारी बनोगे, एक बार तुम्हें रोटी मांगना पड़ेगी। कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा तो कहना पड़ेगा भाई मुझे प्यास लगी पानी लाओ, भूख लगी रोटी लाओ। क्यों? तुम्हारी माँ से तुमने कभी रोटी मांगी थी, पानी मांगा था। कभी मत मांगना महानुभाव, मत मांगना, मत मांगना अपनों से। जो अपने से कोई चीज मांगना नहीं। अपने तो वो कहलाते हैं जो मांगने के पहले देते। यशोदा मैया ने कन्हैया को छाती से लगाया, तू मांग के खाएगा? राजा बेटा भिखारी नहीं है। बोलो राजा मांग के खाता है कि मांगने के पहले राजा के सामने प्रस्तुत होता है? बोलो राजा को मांगना पड़ता है कि रोटी लाओ? नहीं, बिना मांगे रोटी आती है, भले राजा नकार दे। वो है राजा। बस ये परंपरा तुम्हारे घरों में। कोई चीज अपनों से कोई मांग, पत्नी से भी मांग के नहीं खाना। कोई चीज मांग के खाई तो पत्नी खाएगी। पत्नी वो है जो बिना मांगे देती है। बाप से कभी खर्चा मत मांगना। बाप वो है जो खर्चा मांगा नहीं जाता, वो खर्चा देता है। सच्चे पिता सुबह उठ करके सबसे पहले ये चिंता होती है, बेटा सो रहा है तो दे के जाएंगे, मांगेगा नहीं। यदि आपको अपने राजा बेटा को राजा बेटा बनाना है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करिए वो तुमसे कुछ मांग ना पाए। नमोकार मंत्र, एक नमोकार मंत्र मैं तुम्हें दिखाऊं। ये कौन सा मंत्र है? मान लो यहां लिखा हुआ, बता दो, ये पीछे लिखा होगा तो सब कहेंगे नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र। सत्य बोल रहे हैं। किसी माला फेरते हो? नमोकार मंत्र खत्म, गया काम। फेरते रहो मालाएं, प्रतीति में आ जाए। ये क्या लिखा है? अरे यही तो मेरा मंत्र है, यही मेरा मंत्र है। कौन सा है तुम्हारा मंत्र? नमोकार मंत्र। फर्स्ट एंड फर्स्ट क्या आ जाए? ये मेरा मंत्र है, यही तो है मेरा मंत्र, यही है मेरा महामंत्र, यही है सब कुछ मेरा। मेरे शब्द की प्रतिक्रिया है मंत्र को देख करके। धर्म की क्रियाओं में जिनवाणी को देख, यही तो है मेरी माता। तुम्हारी मम्मी जा रही तुरंत, कौन है ये? मेरी मां है, मेरी मां है। कभी जिनवाणी साथ रखा हो सामने, पूछे कौन है तो अपन समझदार है साहब, समझदार, प्रवचनसार है, प्रवचनसार। अंदर से आ जाने दो रे प्रतीति, यही मेरी जिनवाणी माता है, यही है मेरी माता। अनुभव में आ जाए, शब्दों से हमें कोई लेना देना नहीं, अनुभव में आ जाए तो वो जिनवाणी के हम बेटे बन जाएंगे और हमें बहुत कुछ मिलेगा। समय आपका हो रहा, सारी दुनिया को अपना भी, अभी अपन वहीं चल रहे हैं। एक बार सारी दुनिया की हर वस्तु में मेरापन दिख जाए, एनर्जी लेना है। ये सब मेरा है और मेरे लिए है। ये दो शब्दों पर अपन ने व्याख्यान सुना, आगे और सुनेंगे। महावीर भगवान के